जय श्री राधे कृष्णा। ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए महास्ती अनुसुईया की कथा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में पहले एक अरण्य नामक वन था जो बहुत विशाल था। इसी वन में ऋषि अत्रि व उनकी धर्मपत्नी माता अनुसुईया का आश्रम था। ऋषि अत्रि सप्तऋषियों में से एक हैं व माता अनुसुईया को पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। दोनों को ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। नारद मुनि ने त्रिदेवियों को माता अनुसुईया की पवित्रता से परिचित करवाया। एक बार नारद मुनि ने माता पार्वती, माता लक्ष्मी व माता सरस्वती को यह संदेश देने के लिए कि विश्व में माता अनुसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है, उनके पास गए व उनके सामने माता अनुसुईया की पवित्रता का बखान किया। नारद मुनि के मुख से यह सुनकर तीनों माताओं के मन में आशंका व ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। तीनों अपने अपने पति के पास गई। माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने की कहा। त्रिदेव ने ली माता अनुसुईया की परीक्षा। भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा ने अपनी पत्नियों की बात मान ली। एक दिन जब महर्षि अत्रि हिमालय पर्वत पर तप करने बाहर गए हुए थे, तब त्रिदेव ब्राह्मण वेश धारण कर उनके आश्रम आए। उस समय माता अनुसुईया स्नान कर रही थी। तीनों ने माता से भिक्षा मांगी। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें उसी तरह नग्न अवस्था में बाहर आने को डोट कहा। माता अनुसुईया का धर्म संकट। माता अनुसुईया यह सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई व उन्होंने अपने अंतर्मन से यह जान लिया कि बाहर ब्राह्मण रूप में त्रिदेव हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं, किंतु उन्हें पतिव्रत धर्म व ब्राह्मण धर्म दोनों का पालन करना था। यदि वे नग्न अवस्था में बाहर जाती तो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होता व यदि उन्हें मना करती तो ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं होता। सती अनुसुईया का त्रिदेव को शिशु बनाना। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने विवेक से काम लिया व अपने तप से तीनों देवों को 6 महीने के एक शिशु में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद माता अनुसुईया उसी अवस्था में बाहर आई व तीनों को शिशु रूप में देखकर उनका ममत्व जाग उठा। उसके बाद उन्होंने तीनों शिशुओं को दूध पिलाया, उन्हें खाना खिलाया व पालने में सुला दिया। माता का दूध पीने के पश्चात तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो गए। त्रिदेवियों की चिंता कुछ समय बीत जाने के पश्चात भी जब तीनों देव अपने अपने निवास स्थान तक नहीं पहुंचे तो तीनों देवियों को चिंता सताने लगी। तीनों देवियां नारद मुनि के साथ माता अनुसुईया के आश्रम पहुंची व अपने अपने पति के बारे में पूछा। तब माता अनुसुईया ने पालने में सोए हुए शिशुओं की ओर इशारा करके उन्हें बताया। यह देखकर तीनों देवियां बहुत व्याकुल हो उठी व माता अनुसुईया से उन्हें पुनः उसी रूप में लाने की प्रार्थना की। सती अनुसुईया ने मांगा वरदान। देवियों के अनुरोध के बाद माता अनुसुईया ने अपने तप से फिर से तीनों शिशुओं को पुनः वही रूप प्रदान किया। भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म बुद्धिमता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए व उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब माता अनुसुईया ने उनसे प्रतीक स्वरूप तीनों के बालक रूप उसी आश्रम में स्थापित करने को कहा। स्थानुमलायन मंदिर माता का यह वरदान त्रिदेव ने पूरा किया व आज उस स्थान पर एक विशाल मंदिर स्थित है जिसका नाम स्थानुमलायन मंदिर है। इसमें स्थानु भगवान शिव को, मल भगवान विष्णु को व आयन भगवान ब्रह्मा को रेखांकित करता है। यह मंदिर तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर की दूर पर ही स्थित है। अनुसुईया की इस शिक्षा से मां सीता ने रावण की कुदृष्टि की थी नाकाम, जीती थी अग्नि परीक्षा। वनवास में सीता से सती अनुसुईया की मुलाकात हुई तो उन्होंने पतिधर्म से जुड़ी बातें बताई। उनका पालन कर मां सीता लंका में रावण की कुदृष्टि के साथ अयोध्या लौटने पर अग्नि परीक्षा में भी सफल रहीं।
अनुसूया की इस शिक्षा से माँ सीता ने रावण की कुदृष्टि की थी नाकाम, जीती थी अग्नि परीक्षा भगवान राम। माँ सीता महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनुसूया त्रेता युग से आज तक सभी स्त्रियों की आदर्श हैं। रामायण कथा अनुसार वनवास के दौरान एक दिन राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे तो यहाँ देवी अनुसूया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। अनुसूया ने सीता जी को शिक्षा दी कि आदर्श पत्नी का पति के लिए व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसे गृहस्थ जीवन कैसे संवारना चाहिए। आइए जानते हैं अनुसूया ने सीता जी को क्या सीख दी। वनवास के समय एक बार सीता जी की साड़ी फट गई, लेकिन वो जानती थीं कि राम जी साड़ी नहीं ला सकते तो उन्होंने धैर्य रखकर फटी साड़ी ही पहनी। जब सीता जी महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंची तो देवी अनुसूया ने सीता जी को कपड़े दिए और पति के प्रति भाव की प्रशंसा की। सीता जी से कहा कि नारी का व्रत और धर्म एक ही है और वो है मन से पति की सेवा करना। पति पत्नी को जिस तरह रखे उसे वैसे ही रहना चाहिए। नारी इस संसार में तपस्या और बलिदान के कारण ही पूजी जाती है, लेकिन उसके मन में कोई स्वार्थ भाव है या पति के लिए गलत विचार या फिर दूसरे पुरुष में रुचि है तो वो पूजनीय नहीं है। नारी जीवन त्याग का प्रतीक है। माता पिता भाई बहन सभी संबंध एक नारी के लिए मित्रता की तरह हैं। पति वृद्ध हो, मानसिक कमजोर हो, रोगग्रस्त हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, क्रोधी हो, बहरा हो, हर स्थिति में सम्मानीय है। ऐसे पति का अपमान मृत्यु के बाद यम की यातना का भागी बनाता है। स्त्री को पति के घर मन वचन कर्म से सेवा भाव के साथ जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का द्वेष या भेदभाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नारी की जिम्मेदारी है कि वह परिवार को जोड़े रखे। मन में सदैव यह भाव हो कि वो जिस जगह जाए, भाग्य में जितना सुख दुख लिखा है वो सहन करना ही होगा। इसके लिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। कष्ट भोगने से ही कष्ट कम होते हैं। जिस घर में स्त्री प्रसन्न है वहां समृद्धि का आगमन तय है। जहां स्त्री खुश नहीं वहां कितनी भी संपत्ति हो, समृद्धि का वास नहीं होता। पत्नी अगर पति व्रत का पालन कर रही है तो पति का भी कर्तव्य है कि वह पत्नी को सम्मान दे और हर स्थिति में प्रसन्न रखे।